एक गांव में मोटू और पतलू नाम के दो दोस्त रहा करते थे। वो दोनों बचपन के दोस्त थे और हमेशा से ही साथ रहते थे। अरे यार पतलू, मेरा बहुत मन कर रहा है समोसे खाने को। समोसे के लिए सारा सामान खत्म हो गया है। क्या तुम बाहर से जाकर समोसे का सामान ला दोगे मुझे? नहीं मेरे यार, तू बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा है। मैं तुझे मजीद ये जहर नहीं खाने दूंगा। जा दोस्त, तुझे मेरी दोस्ती की कसम है, तू आज समोसे का सामान लाएगा। मेरा बड़ा ही दिल कर रहा है। पतलू मोटू की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और सामान लेने के लिए चला जाता है। लेकिन वो रास्ते से ही लौट आता है क्योंकि वो अपना पर्स घर भूल गया था। जब वो घर आता है तो मोटू घर में बेहोश पड़ा था। ये देखकर पतलू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और मोटू को लेकर वो हॉस्पिटल चला जाता है। डॉक्टर जी, मोटू को क्या हुआ था? वो ऐसे बेहोश क्यों हुआ? देखें, मोटू को हार्ट प्रॉब्लम है, उसकी वेन्स सिकुड़ चुकी हैं। वो बहुत ज्यादा चिकनी चीजें खाने लगे हैं। अगर वो इसी तरीके से चिकनी चीजें खाते रहे तो वो 3 माह के अंदर अंदर इस दुनिया से चले जाएंगे। जब पतलू मोटू से बात करता है तो मोटू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तुझे क्या मसला है? मैं जियूं या मरूं, तेरा इससे कोई वास्ता नहीं। तू अपने काम से काम रखा कर। मेरे यार, ये तेरे लिए जहर है, तू समझता क्यों नहीं? मुझे ये जहर पसंद है और मैं इसे हमेशा खाता रहूंगा। तू अभी मुझे अकेला छोड़ दे। रास्ते में पतलू की मुलाकात जॉन से हो जाती है। जॉन पतलू से परेशानी की वजह पूछता है तो पतलू उसे सारी कहानी सुना देता है। तब जॉन उसे कहता है, अरे यार, मोटू भी अपनी जगह पर ठीक है। जब किसी बंदे का दिल टूट जाए तो उसका दिल जीने को नहीं करता। क्यों, मोटू का दिल कब टूटा? ये तो क्या बात कर रहा है? मैं उसका दोस्त हूँ, मुझे तो पता होना चाहिए था। अरे तुझे नहीं पता, हमारे गांव की नायरा लड़की जो बहुत सुंदर है, मोटू उसी से मोहब्बत करता है। जब उसके पास गया तो उसने बहुत बुरे तरीके से उसकी इंसल्ट की और उसे अपने घर से निकाल दिया। ये बात सुनकर पतलू नायरा के घर नायरा से बात करने जाता है। तब नायरा कहती है, क्यों, मैं तुम्हें शक्ल से पागल दिखती हूँ? मैं तुम्हारे उस मोटू सांड से शादी नहीं करूंगी। ना शक्ल है, ना कोई अच्छी जॉब है। मैं तो किसी हैंडसम लड़के से ही शादी करूंगी। क्यों नायरा जी, आखिर क्यों? मोटे लोगों का दिल नहीं होता, उनका दिल नहीं धड़कता कि उन्हें किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती। मोटू भी एक हैंडसम लड़का बन सकता है अगर तुम चाहो तो। ओह रियली? ओके, अगर तुम्हारा दोस्त मोटू हैंडसम और सुंदर हो जाता है तब मैं उससे शादी कर लूंगी। ये मैंने अपनी जुबान दी तुम्हें। अब कैसे भी करके मुझे मोटू को पतला करना होगा, तभी मोटू और नायरा दोनों एक हो सकते हैं। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और फिर एक दिन पतलू जब रास्ते में जा रहा था तो वो चकराता है और नीचे गिर जाता है। जब जॉन पतलू को नीचे गिरा देखता है तो वो वहां से भागा भागा मोटू के पास जाने लगता है। वो जाकर मोटू को सारी कहानी सुनाता है। मोटू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और जॉन के साथ चला जाता है। पतलू अभी तक भी बेहोश पड़ा था। मोटू पतलू को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। वो दोनों जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। पतलू का चेकअप करने के बाद डॉक्टर मोटू के पास आता है और उसे कहता है, मुझे ये कहते हुए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन आपका दोस्त पतलू चंद दिनों का ही मेहमान है। उसे ब्रेन ट्यूमर है और वो आखिरी स्टेज पर है। जितना हो सके उसे खुश रखने की कोशिश करें। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पतलू के बिना नहीं रह पाऊंगा। पहले नायरा ने मेरा दिल तोड़ा और अब पतलू मुझे छोड़कर जाने वाला है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। उस दिन के बाद से ही मोटू पतलू की बहुत ज्यादा केयर करने लगता है, उसका बहुत ख्याल रखता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन पतलू मोटू से कहता है, मोटू, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं तुझे पतला देखूं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। अब जल्द ही मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। मेरा ये सपना सपना ही रह जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, अगर तेरा ये सपना था कि तू मोटे को पतला देखे तो ये मोटा तुझे पतला होकर दिखाएगा। अब ये सांड तुझे बकरा बन के दिखाएगा। क्या मोटू यार, तू सच कह रहा है? तू समोसे खाना छोड़ देगा और तू मेरे लिए पतला होगा? हाँ मेरे दोस्त, मैं तेरे लिए समोसे खाना छोड़ दूंगा, कभी समोसे को हाथ नहीं लगाऊंगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और पूरे 6 माह गुजर जाते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मोटू बहुत ज्यादा स्लिम, स्मार्ट और हैंडसम हो चुका था और पतलू बहुत ज्यादा खुश था। पतलू ने जो प्लान बनाया था उसमें वो काफी हद तक कामयाब हो चुका था। पतलू नायरा को जाकर बताता है कि वो शर्त हार चुकी है। नायरा
पतलू के साथ मोटू के घर आ जाती है। जब वो मोटू को देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि मोटू बहुत ज़्यादा सुंदर था। नायरा मोटू से माफ़ी मांगती है और मोटू से माफ़ कर देता है। उसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।